हाय हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को अंबिका दत्त व्यास की प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, जो हमारे टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से है। शिवराज विजयम के लेखक कौन है? शिवराज विजयम के लेखक कौन है यह बताना है। ए बाण भट्ट हैं, बी भवभूति हैं, सी कालिदास हैं, डी अंबिका दत्त व्यास हैं। तो शिवराज विजयम के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। दूसरा, शिवराज विजयम की रचना ए कथा है, बी उपन्यास है, सी नाटक है, डी निबंध है। तो शिवराज विजयम एक प्रकार की उपन्यास है। बी शिवराज विजयम में कुल विराम है। ए 10 हैं, बी 5 हैं, सी 3 हैं, डी 4 हैं। तो शिवराज विजयम में कुल 3 विराम माने गए हैं। चौथा, पंडित अंबिका दत्त व्यास की उपाधि दी गई है। दीप शिखा की घटिका शतक की, सी पंचानन की, डी कवि कौस्तुभ की दी गई है। तो अंबिका दत्त व्यास की उपाधि घटिका शतक के रूप में दी गई है। पांचवा, अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म राजस्थान में हुआ था। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम ए दुर्गादास था, बी दुर्गा सिंह था, सी दुर्गा दत्त था, डी दुर्गा राम था। तो अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त था। सातवां, अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। ए चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 2015 ईस्वी में, बी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2015 ईस्वी में, सी चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 2016 ईस्वी में, डी चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 2014 ईस्वी में। ए चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 2015 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था। सत्वाधान की उपाधि से विभूषित किसे किया गया था? सत्वाधान की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था, यह इसमें बताना है। ए बाण भट्ट को, बी कालिदास को, सी अंबिका दत्त व्यास को, की डी भारवी को। सत्वाधान की उपाधि से अंबिका दत्त व्यास जी को विभूषित किया गया था। 9वां, शिवराज विजयम के पाठ्यांश में कन्या के रुदन का कारण क्या माना गया था? ए उसे कई दिनों से खाना नहीं खाया था, बी उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, सी उसे यवन युवक ने माता से छीन लिया था और वह बहुत डर गई थी, डी उसके रोने का कोई कारण न था। शिवराज विजय में पाठ्यांश में कन्या के रुदन का कारण सी माना गया है। उसे यवन युवक ने माता से छीन लिया था और वह बहुत डर गई थी, इसीलिए वह रुदन रो रही थी। सी यवन युवक को मारा था किसने? ए गौर सिंह ने, बी योगीराज ने, सी श्याम बटुक ने, डी ब्रह्मचारी गुरु ने। तो योगीराज को गौर सिंह यवन युवक को गौर सिंह ने मारा था। 11वां, योगीराज को यवन युवक के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे ए अखबार नहीं पढ़ते थे, कि वे समाचार नहीं सुनते थे, सी वे पढ़े लिखे नहीं थे, डी वे समाधि लगाए हुए थे। तो योगीराज को यवन युवक के अत्याचार का ज्ञान इसलिए नहीं था क्योंकि वह समाधि लगाए हुए थे। 12वां, यवन युवक कैसे कपड़े पहनते थे? ए काले रंग के, बी लाल रंग के, सी पीले रंग के, डी रंग बिरंगे। ए काले रंग के कपड़े यवन युवक पहने हुए थे। 13वां, शिवराज विजयम में कुल निःश्वास हैं। ए 2, बी 4, सी 12, डी 15।
तो निःश्वासों की संख्या शिवराज विजयम में 12 मानी गई है। शिवराज विजयम विभाजित है। ए विरामों में, बी उच्छ्वासों में, सी अध्यायों में, डी खंडों में। तो शिवराज विजयम उच्छ्वासों में विभाजित है। 15वां शिवराज विजयम का प्रमुख वर्णन। ए वीर महाराणा प्रताप थे, बी औरंगजेब थे, सी शिवाजी थे, डी योगीराज थे। शिवराज विजयम का प्रमुख वर्णन। शिवराज विजयम का प्रमुख वर्णन में शिवाजी का है। 16वां शिवराज विजयम के पाठ्यांश के प्रमुख वर्णन है। ए रात्रि का वर्णन है, बी सूर्य का वर्णन है, सी चंद्रोदय का वर्णन है, डी संध्या का वर्णन है। तो शिवराज विजयम में पाठ्यांश में चंद्र उदय का वर्णन है। शिवराज विजयम उपन्यास की रचना हुई है। विक्रम संवत 2050 में, बी विक्रम संवत 2030 में, सी विक्रम संवत 2040 में, डी विक्रम संवत 2038 में। शिवराज विजयम उपन्यास की रचना विक्रम संवत 1950 ईस्वी में हुई है। भवादृशो न ज्ञायते काल वेगा सुप्ति उद्घटित है। ए मेघदूत से, बी रघुवंशम से, सी शिवराज विजयम से, डी सुकनास उपदेश से। भवादृशो न ज्ञायते काल वेगे सुप्ति शिवराज विजयम से उद्घटित है। शिवराज विजयम का पात्र है। ए लव है, बी भरत है, सी गौर सिंह है, डी राम है। तो शिवराज विजयम का पात्र गौर सिंह है और लव भरत और राम ये रामायण के पात्र हैं और गौर सिंह शिवराज विजयम के पात्र माने गए हैं। 20वां क्वेश्चन, शिवराज विजयम का पात्र नहीं है। ए शिवाजी नहीं है, श्याम बटुक नहीं है, सी गौर सिंह नहीं है, कि डी भारवी नहीं है। तो भारवी शिवराज विजयम के पात्र नहीं है। 21वां, गौर सिंह किस रंग का शिष्य था। गौर सिंह ए गौर वर्ण का था, बी पीत वर्ण का था, सी श्याम वर्ण का था, डी श्वेत वर्ण का था। गौर सिंह गौर वर्ण का था। गोपीनाथ किस का दूत था। ए औरंगजेब का था, शिवाजी का था, सी गौर सिंह का था, कि योगीराज का था। तो गोपीनाथ शिवाजी का दूत था। शिवाजी किस नाम से प्रसिद्ध हैं। शिवाजी किस नाम से प्रसिद्ध हैं यह बताना है। ए शिव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बी पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, सी महाराष्ट्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, डी गुजरात केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो शिवराज विजयम महाराष्ट्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। शिव जी का बाल मित्र कौन था। माल्याश्रिक था, बी श्याम सिंह था, कि सी गोपीनाथ था, कि डी गौर सिंह था। तो शिवराज विजयम का बाल मित्र माल्याश्रिक था। 25वां क्वेश्चन, योगीराज कहाँ से उतर रहे थे। ए राजमहल से, बी पर्वत खंड से, सी वृक्ष से, सी डी सीढ़ी से। तो योगीराज पर्वत खंड से उतर रहे थे। बिहार के लेखक कौन हैं। ए बिहारी दास थे, बी तुलसीदास थे, सी अंबिकादत्त व्यास थे, डी कालिदास थे। बिहार के लेखक अंबिकादत्त व्यास थे। 27वां, अंबिकादत्त व्यास का स्वर्गवास हुआ था 1958 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। तो अंबिकादत्त व्यास का स्वर्गवास 1900 ईस्वी में हुआ था। 28वां, आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है। ए सुबंधु को, बी भास को, सी अंबिकादत्त व्यास को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक बाण के रूप में अंबिकादत्त व्यास को माना जाता है। 29वां, अंबिकादत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत में कुल कितने ग्रंथों का प्रणयन किया है।
ए 78, बी 77, सी 75, डी 85। तो अंबिका दत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत भाषा में ग्रंथों का प्रणयन 75 किया है। बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलियों छंद में रचित हैं। ये शिवराज विजय में, बिहारी बिहार में, अवध निवारण में, डी ललित वाटिका में। तो बिहारी बिहार में रचित हैं। एक तीसरा, ललित नाटिका के रचनाकार का क्या नाम था? ए गुरुस्वामी, बी भट्ट गुरुस्वामी, सी अंबिका दत्त व्यास, डी कालिदास। तो ललित नाटिका के रचनाकार अंबिका दत्त माने गए हैं। इस प्रकार 31 प्रश्नोत्तरी आप सभी लोगों को स्टूडेंट कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस प्रकार की अच्छी अच्छी प्रश्नोत्तरी मैं आप सभी लोगों के पास लेके आऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।